श्लोक 21 श्रद्धावान लभते ज्ञान न तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान न लब्ध्वा परा शांतिम चिरीनाधिगच्छति। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ऐसे लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वे शीघ्र ही परम शांति प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक 22 ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तस्तुब्जायते संगत संजयते कामः कामत क्रोधोभिजायते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों और इच्छाओं का निरंतर चिंतन करने से व्यक्ति के मन में उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह आसक्ति इच्छा को जन्म देती है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। श्लोक 23 हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए शहीद हो गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी पर ही स्वर्ग के समान राज्य का आनंद मिलेगा। इसलिए बिना किसी चिंता के उठो और लड़ो। श्लोक 24 व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन बहुनी में तन्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये हमारा एक ही जन्म नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, लेकिन सभी जन्मों का ज्ञान मुझे है, तुम्हें नहीं है। श्लोक 25 अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतान्यमीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवमात्मम्य। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा हूँ। मैं ही इस संपूर्ण प्रकृति को नियंत्रित करता हूँ। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूँ। मैं योग माया के माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। श्लोक 26 प्रकृतिं स्वमवष्टभ्य विसृजामि पुनपप भूतग्राम्य कृत्स्नमवश प्रकृतिवस्त। अर्थ, गीता के चौथे अध्याय और छठे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण प्रकृति को वश में करके यहाँ उपस्थित सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार बार बार रचता और जन्म देता हूँ। श्लोक 27 अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी न निर्निर्णा चक्रिय। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म के फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है और अपनी जिम्मेदारी समझकर अच्छे कर्म करता है वो योगी है। जो अच्छे कर्म नहीं करता वो संत कहलाने का पात्र नहीं है। श्लोक 28 न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति क्रमकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। अर्थ, यह निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय एक क्षण भी कोई कार्य किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति द्वारा सभी जीव जंतुओं एवं मानव समुदाय को कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्लोक 29 न मे पार्थस्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नानावप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्माणि। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में न तो मेरा कोई कर्तव्य है और न ही मेरे लिए प्राप्त करने योग्य कुछ भी अप्राप्य है, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य ही करता हूँ। श्लोक 30 प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहम विमूढ़ामा कर्तामिति मन्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में सभी कार्य प्रकृति के गुणों से होते हैं। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं करता हूँ, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसे लोग अज्ञानी है। श्लोक 31 त्रिभिर्गुणमय रभवैर्भ्य सर्वमिदं जगत मोहिता नाभि जानाति मामेभ्य परमव्ययम्। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों से सारा संसार मोहित रहता है। इन गुणों की इच्छा सभी को होती है, परंतु मैं भगवान इन सभी गुणों से भिन्न, श्रेष्ठ तथा विकारों से रहित हूँ। श्लोक 32 उद्रेदात्मनात्मान्नात्मान्मवसाद्येत आत्मायम ह्यात्मनो बंधुरात्मवृपुरात्मनः। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा ही आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु है। इसलिए आत्मा को बचाना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। जिसने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जान लिया है उसके लिए आत्मा ही उसका मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है उसके लिए आत्मा ही उसका शत्रु है।